ओम शांति। 28 जनवरी 2024 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 28 नवंबर 1997। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिखलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं, कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज बनती हैं व कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख
क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं, है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपनी पर्सनालिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित्त, प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त। अगर प्रश्नचित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपनी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना? अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है ना? तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी भी पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो
विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न हैं। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना। तना पर ही सब आधार होता है। तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई है। सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे, यह करे, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं
वह जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो। तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी। तब आकर्षित हुए तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं सेवा के निमित्त
व स्थापना के फाउंडेशन उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहां से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है।
दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, यह करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे यह ऐसा यह वैसा। नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले। नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, ये क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंच से ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो,
तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे। यह अटेंशन रखो। स्लोगन। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।